खर्च का प्रॉब्लम, बड़ा रिस्क लेने की एबिलिटी का प्रॉब्लम, जिसके वजह से लोग बिजनेस नहीं करना चाहता है, लेवरेज इनकम, पैसिव इनकम नहीं करना चाहता है। इन सारी चीजों का समाधान हम सभी लोगों के लिए हमारी कंपनी गैलवे लेके आई है दोस्तों। क्योंकि कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, हमारी कंपनी लीड विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लेके आई है दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट में विदाउट रिस्क आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए लेवरेज इनकम, पैसिव इनकम करने का सुनहरा मौका। एक बार जहां पे बैठे हैं आप अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर ले दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि तो दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिला है पैसिव इनकम जनरेट करने का, लेवरेज इनकम करने का, ये कोई छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपने देखा अभी कि मिस्टर टाटा, मिस्टर बाटा और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो ये इनकम तब करते हैं जब बड़ा इंडस्ट्री इंस्टॉल करते हैं, बड़ा गवर्नमेंट से सेटिंग, बहुत सारा तामझाम है, तब जाके ये इनकम हो सकता है। वो भी विदाउट रिस्क नहीं होगा, रिस्क रहता है, बहुत बड़ी मतलब मात्रा में रिस्क रहता है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी आम इंसान के पास होता नहीं। लेकिन हमें और आपको जो मौका मिला है यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट करने का, लेवरेज इनकम करने का दोस्तों, गैलवे के अंदर, हमारी कंपनी गैलवे के अंदर ये विदाउट रिस्क है, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं, कोई चीज डूबने का रिस्क नहीं, क्योंकि हम यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट किए नहीं है। जो भी किए हैं परचेजिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, कोई रिस्क नहीं है डूबने का। हमें यहाँ पे बड़ा कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे भी बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं अपने टीम में शामिल करते हैं, वो सारे के सारे को जो है, जो भी इंसेंटिव उनका बनता है वो कंपनी ट्रांसफर करती है। हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई उन इंसेंटिव से ये नहीं है, हमें तो पे करना नहीं है, कंपनी करती है। तो सारा चीज कंपनी का है, बस हमें एक मतलब आप बोल सकते हो कि वी आर लकी, हम लोग बहुत लकी हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा जीरो इन्वेस्टमेंट में और विदाउट रिस्क हम सभी लोगों को लेवरेज और पैसिव इनकम करने का मौका मिला है दोस्तों। ठीक है, तो राइट एक्शन का मतलब होता है लेवरेज इनकम, पैसिव इनकम, और मुबारक हो हम आप सभी लोगों को कि आपको बिना कोई इन्वेस्ट और बिना रिस्क लिए आपको लेवरेज इनकम करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। सेकेंड आर जो था वो है दोस्तों, 4R का सेकेंड आर जो है वो कह रहा है कि लेवरेज इनकम अगर आप कर रहे हैं, राइट एक्शन अगर कर रहे हैं, यानी लेवरेज इनकम कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत समझ लीजिए कि सफल हो जाएंगे। नहीं, आपको अगर सफलता हासिल करना है, अगर आपको भी उन 4 लोगों में से अगर आप भी चाहते हैं कि अपने आप को उन फोर्थ कैटेगरी के लोगों में इंक्लूड करना, यानी जो BMW, जैगवार, ऑडी और मर्सिडीज जैसी शानदार लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अगर वैसे लाइफ स्टाइल खुद का करना, तो 4R कहता है कि राइट एक्शन करने से नहीं होगा, राइट एक्शन आपको राइट टाइम में करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा आर कहता है राइट टाइम। क्या है राइट टाइम, किसे कहते हैं राइट टाइम? राइट टाइम का मतलब हुआ सही समय। आइए समझते हैं समय क्या होता है, सही समय कौन सा होता है। ठीक है, लेवरेज इनकम सही समय में करने बोल रहा है 4R का फॉर्मूला। ठीक है, तो सही समय क्या होता है? सही समय का मतलब आप समझिए ऐसे कि कोई भी देखो, जैसे इंसान होता है ना, इंसान का 3 फेज होता है, 3 दौर जिसे बोलते हैं, दौर, समय को आप दौर समझ सकते हैं। 3 दौर होता है इंसान का। पहले होता है बचपना, दूसरा दौर क्या होता है जवानी, और तीसरा क्या होता है बुढ़ापा। तो वैसे ही दोस्तों हर इंडस्ट्री की, हर कंपनी की, हर इंडस्ट्री की 3 दौर होता है हर इंडस्ट्री का। पहला जो होता है वो होता है शुरुआती दौर, दूसरा जो होता है वो होता है प्रसिद्धि दौर, और तीसरा जो होता है वो होता है प्रतियोगिता दौर, यानी कंपटीशन फेज। तो कोई भी कंपनी आज, चाहे हम बात करें टाटा की, चाहे बात करें बाटा की, चाहे बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, चाहे बात करें आप जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड का नाम आप जानते हैं, वो सारी कंपनी कहीं ना कहीं अपने इनिशियल फेज में पहले रही होगी। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, कंप्यूटर के दोस्तों, तो कंप्यूटर आज अपने प्रतियोगिता दौर में है, यानी कंपटीशन फेज में है। लेकिन कभी ये भी इनिशियल फेज में होगा, शुरुआती दौर में होगा। अगर कंप्यूटर की बात हो रही है तो 1980, जी हाँ दोस्तों, 1980 में कंप्यूटर पहली बार भारत में आया। उस टाइम जब कंप्यूटर भारत में पहली बार आया तो कंप्यूटर मतलब ऐसा यंत्र जो 100 लोगों का काम एक लोग कर सकता है, ऐसा यंत्र जो 100 लोगों का काम एक लोग कर सकता है, यानी 99 लोग बेरोजगार हो जाएगा। ऐसा माइंडसेट पहले लोगों का, जो 99 लोगों का रोजगार खाने वाला है। तो पहली बार जब भारत के अंदर कंप्यूटर आया, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं चाहिए हमें कंप्यूटर,
हम इंसान, हम मेहनती इंसान है, हम खुद काम करेंगे। लेकिन इनिशियल फेज था कंप्यूटर का इनिशियल फेज होने की वजह से कंप्यूटर जानता था कि मेरा शुरुआती दौर है, अभी लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एक टाइम मेरा आएगा जब लोग लाइन लगाए खड़ा रहेगा और हम बोलेंगे अभी वेटिंग पीरियड में चलो। ये विश्वास था कंप्यूटर। जब कंप्यूटर पहली बार 1980 ईस्वी में आया तो कुछ कंपनी ऐसी, मैं नाम आपको बता रहा हूं, जो कंपनी आज ब्रांड है दोस्तों, लेकिन 1980 में इनका कोई नाम तक जानता नहीं था, इनको कोई ट्रस्ट नहीं करता था। जिसमें आप बहुत सारी कंपनी के नाम आप जानते होंगे, सुने होंगे आप इन्फोसिस का नाम। इन्फोसिस आज ब्रांड में काउंट होती है। इन्फोसिस, IBM, विप्रो, ये चंद ऐसी कंपनी है दोस्तों जो शुरुआती में यानी 1980 के टाइम में कंप्यूटर जब पहली बार भारत में आया तो कंप्यूटर को जन जन तक पहुंचाने का काम, घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये कंपनी उठाई। इन्होंने कहा कि इस यंत्र को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। शुरुआती दौर था, लोग रिजेक्ट कर दिया, भारत के लोग रिजेक्ट कर दिया, भारत के लोग बोला हमें नहीं चाहिए ये यंत्र। लेकिन IBM माना नहीं, इन्फोसिस माना नहीं, विप्रो माना नहीं, लगातार प्रयास करते गया, समझाते गया, बेनिफिट बताते गया, बहुत सारा बेनिफिट बताया, समझाया, लोगों को कन्विंस किया। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते थे कंप्यूटर को? क्योंकि कंप्यूटर का उस टाइम शुरुआती दौर था, इनिशियल फेज था। इनिशियल फेज में कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है, शुरुआती दौर में कोई भी बिलीव किसी को नहीं करता है। कंप्यूटर को भी नहीं किया भारत के लोगों ने, कंप्यूटर को नहीं किया तो कंप्यूटर भाग नहीं गया, इन्फोसिस भाग नहीं गया, विप्रो भाग नहीं गया, IBM भाग नहीं गया। आज अगर भारत की बात करें दोस्तों तो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हाथ इन तीनों कंपनी का है। ये कंपनी बनी कैसे आज ब्रांड? कहीं ना कहीं इनिशियल फेज में इन्होंने काम स्टार्ट किया था कंप्यूटर को लेके, कंप्यूटर प्रोडक्ट को लेके इन्होंने काम स्टार्ट किया। और आप एक शख्स का नाम जानते होंगे, मिस्टर अजीम प्रेम जी, जो रिचेस्ट पर्सन में काउंट होते हैं दोस्तों। वो जो है वो इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री से। इनिशियल फेज में उन्होंने जी जान लगा के इंडस्ट्री के साथ काम किया, जिसका देन है दोस्तों आज रिचेस्ट पर्सन, पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन में काउंट होते हैं। इनिशियल फेज में काम करना आसान नहीं होता है, शुरुआती दौर में काम करना किसी कंपनी के साथ आसान नहीं होता है, लेकिन जो जिसके अंदर जिद होता है, जिसके अंदर जिसके विजन में कुछ बड़ा करने का जिसके पास विजन होता है, जिसको आम जिंदगी जीना नहीं होता है, वो इनिशियल फेज में काम करता है, शुरुआती दौर में काम करता है। और जब शुरुआती दौर फैंसिटी में आता है, कंपटीशन में आता है, तब वो इंसान, वो कंपनी, वो इंडस्ट्री एक ब्रांड बन जाती है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल IBM, इन्फोसिस और विप्रो है दोस्तों। इनिशियल फेज की अगर बात करें तो एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा, एक दो और। आप सभी लोग जानते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे को कौन नहीं जानता है। आज सबके मोबाइल में जो एंड्रॉइड फोन लगभग लोग चलाते ही हैं, तो सबके पास जो है वो ये होता है, ये होगा IRCTC का ऐप। रेलवे में अगर आपको सफर करना है तो 1 महीना पहले आपको टिकट बुक करना पड़ेगा। जब तक आप टिकट बुक नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेन में जा नहीं सकते ना, पेनल्टी भरना पड़ेगा, ज्यादा लोग जाता नहीं है। 1 महीना पहले वेटिंग टिकट तक मिलता है, वेटिंग करना पड़ता है, टिकट के लिए वेट करना पड़ता है, तब जाके टिकट मिलता है। सफर करने के लिए सोचना पड़ता है, लोगों को पे करना पड़ता है अच्छा खासा अमाउंट, तब जाकर रेल में सफर करता है। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले, आज तो इसका कंपटीशन फेज है, आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो इसका भी शुरुआती दौर था रेलवे का। जब रेलवे का शुरुआती दौर था तब रेलवे को लोग काला भूत के नाम से जानता था। काला भूत आ गया क्यों? क्योंकि ये कोयला से चलता था, कोयला से चलने की वजह से पूरा इनका डब्बा बोगी सब काला हो जाता। कोयला से चलने की वजह से काला भूत के नाम से लोग जानता था भारत का लोग, क्योंकि भारत का लोग पहले किसी को शुरुआत में किसी को जानता नहीं है, वो उल्टा सीधा ही जानता है। नजरिया ऐसा है, वी आर इंडियन, प्राउड कीजिए हम लोग इंडियन है, भारतीय हैं, ठीक है। तो काला भूत के नाम से जानता था, लोग सफर करना पसंद नहीं करता था, लोग जबरदस्ती सफर करवाया जाता था, इसमें फ्री का सफर करवाया जाता था। लेकिन टाइम बीता, धीरे धीरे समय हुआ। आज ऐसा नहीं है दोस्तों, आज रेलवे का इनिशियल फेज नहीं है, आज रेलवे का प्रतियोगिता फेज है, कंपटीशन फेज में। आज रेलवे नहीं बोलती आओ मेरे में सफर करो, आज हम और आप बोलते हैं एक टिकट दे दो भाई साहब, मिल जाएगा क्या? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी हाँ। तो दोस्तों
इनिशियल फेज हर इंडस्ट्री का आता है, हर कंपनी का आता है। जैसे अभी आपने देखा रेलवे का भी, और भी बहुत सारी कंपनी है। एक कंपनी का नाम, एक इंडस्ट्री का नाम सुने होंगे, सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। इसका काम क्या है? इसका भारत में अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है ना भारत के अंदर, तो 70% योगदान जो है सीसीएल का है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मात्रा में जो है कोयला से ही बिजली उत्पादन की जाती है भारत के अंदर। ठीक है, मेजर कैटेगरी में कोयला से ही उत्पादन किया जाता है बिजली का। सीसीएल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रांड है खुद में। वो सीसीएल की शुरुआती दौर की बात करें दोस्तों, तो शुरुआती दौर में सीसीएल पहले करता क्या है वो जानिए। सीसीएल करता है दोस्तों, कुछ करता उड़ता नहीं है। वो जब शुरुआत हुई थी कंपनी की, तब भी कोयला ही खोदा जाता था, उससे कोयला निकाला जाता था। आज भी कोयला ही निकाला जाता है। तो आज थोड़ा अपडेट हो गया है, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोयला का निकासी किया जाता है, पहले हाथ से ही किया जाता था। तो शुरुआती दौर, आज सीसीएल का कंपटीशन फेज है। आज सीसीएल में लोगों को काम लगना भगवान के दर्शन करने बराबर है। आज सीसीएल में लोगों को काम लगना मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। नहीं लगता है लोगों को काम, ठीक है। लेकिन एक टाइम था सीसीएल का, जब सीसीएल खुद आसपास के लोगों को उठा उठा के ले जाता था काम करने के लिए। आ जाओ काम करो मेरे फैक्ट्री में। और लोग काम नहीं करते थे, बोलते थे मेरा हाथ खराब हो जाएगा, हम काले पड़ जाएंगे कोयला में, मेरा हाथ कट जाएगा, नहीं काम करेंगे। लोग काम करना पसंद नहीं करता था, लेकिन मजबूरी में एक दो लोग काम करते थे, मजबूरी में घर चलाने के लिए। वही मजबूरी में किए हुए लोग आज दोस्तों उस कंपनी में ब्रांड है, ब्रांड। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के हर चीज का नॉलेज उनके पास है, हर चीज का नॉलेज शुरुआती दौर से काम करते हुए आया है। जो शुरुआती दौर में किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी के साथ लगता है दोस्तों, और बढ़िया सी ईमानदारी से लगता है, विजनरी होकर लगता है, विश्वास के साथ लगता है और सीखते हुए काम करता है, उसको सफलता मिलना 110% गारंटेड है। तो जो सही समय, राइट टाइम जो होता है, राइट टाइम कौन सा होता है? राइट टाइम होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज यानी शुरुआती दौर। अगर आपको सफल और कामयाब होना है तो लेवरेज इनकम, राइट एक्शन, लेवरेज इनकम तो करना है, लेकिन राइट टाइम में यानी इनिशियल फेज में करना पड़ेगा। तीसरा आर कहता है राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तीसरा आर कहता है राइट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। राइट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? राइट डायरेक्शन मतलब हुआ सही दिशा। सही दिशा का मतलब क्या हुआ सर? सही दिशा का मतलब हुआ सर कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस इनकम को करने के लिए काम कर रहे हैं, उस जगह पे उस इनकम को करने के लिए आपको कोई गाइड करने के लिए है कि नहीं है? आपको कोई सिखाने के लिए मेंटोर है कि नहीं है? आपको ट्रेनर सिखाने के लिए है कि नहीं है? आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाले लोग हैं कि नहीं है? आपको ट्रेंड करने वाले लोग हैं कि नहीं है? अगर हैं तो आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, और नहीं है तो आपकी दिशा सही नहीं है दोस्तों। तो राइट डायरेक्शन कहता है कि हमें ऐसी कंपनी, ऐसे इंडस्ट्री के साथ काम करने की आवश्यकता है, जो कंपनी, जो इंडस्ट्री हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, हमें ट्रेंड करे, हमें सिखाए, हमें एजुकेट करे, हमें समय समय पर बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसे बोलते हैं सही दिशा। और फोर्थ आर जो है दोस्तों, फोर्थ आर है राइट एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, राइट एनर्जी। फोर्थ आर का फोर्थ आर कहता है, लास्ट आर कहता है राइट एनर्जी के साथ करने की आवश्यकता है। राइट एनर्जी का मतलब सही ऊर्जा। सही ऊर्जा मिलता कहां से है? सही ऊर्जा में आपको तब मिलेगा जब आप टीम वर्क में काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप टीम वर्क में काम करेंगे, क्योंकि अकेले काम करके कभी भी आप सही एनर्जी के साथ लग नहीं पाएंगे जब तक आप टीम में काम नहीं करेंगे। अगर आप टीम के साथ और टीम बना के काम करते हैं तो आपका एनर्जी मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, और मल्टीप्लाई करके जब हम काम करते हैं एनर्जी को, तो हम जो है राइट एनर्जी कहलाता है। तो 4R का जो फॉर्मूला है, ये 4R का फॉर्मूला कहता क्या है, एक बार ब्रीफ में समझते हैं। 4R का फॉर्मूला कहता है राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, राइट टाइम, इनिशियल फेज, राइट डायरेक्शन, एजुकेशन, राइट एनर्जी, टीम वर्क। मैंने आपको बताया कि जब आप सड़क में चलते हैं तो 4 कैटेगरी के लोग आपको मिलते हैं। वो 4 कैटेगरी के लोग में पहला रिक्शा वाला, दूसरा आपका 2 व्हीलर वाला, तीसरा आपका जनरल 4 व्हीलर, और चौथा मर्सिडीज, BMW और ऑडी वाले। इन चारों के बीच जो इतना मेजर डिफरेंस है, ये डिफरेंस यही 4R क्रिएट करके रखा है दोस्तों। यानी आज जो BMW, ऑडी और जैगवार में अपनी स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं ना, वो स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल वो मेंटेन इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो है राइट एक्शन करते हैं, यानी लेवरेज इनकम करते हैं। लेवरेज इनकम, राइट एक्शन करते हैं, राइट एक्शन को राइट टाइम में किए, यानी इनिशियल फेज में शुरू किया।
राइट डायरेक्शन में किए, यानी ऐसे जगह में किए जहां पे लोग ट्रेंड करने के लिए उनके साथ है, उनको ट्रेंड करने के लिए है, उनको आगे बढ़ाने के लिए है, उनको हाथ पकड़ के आगे ऊपर खींचने के लिए है। और फोर्थ आर कहता है राइट एनर्जी, यानी टीम वर्क में काम करने का मौका। तो मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, आप जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी लीड विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये 4R को सेटिस्फाई करती है दोस्तों। यहाँ पे 4R का फॉर्मूला पूरा लागू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट एक्शन करने का मौका हमें मिला है, यानी लेवरेज इनकम करने का मौका मिला है। यहाँ पे हमें इनिशियल फेज में काम करने का मौका मिला है, यानी इंडस्ट्री की, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये भी इनिशियल फेज में, धीरे धीरे ये फेमिसिटी जोन में जा रही है, फेमिसिटी फेज में जा रही है, धीरे धीरे इसे लोग जान रहा है अभी, चाहे नेगेटिव वे से हो या पॉजिटिव वे से हो, लेकिन धीरे धीरे जान रहा है। ठीक है। थर्ड आर जो कह रहा था, राइट टाइम, राइट एनर्जी, सॉरी राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट डायरेक्शन, यानी यहाँ पे क्या आपको मेंटोर करने के लिए आपके अपलाइन है या नहीं है, क्या आपको सिखाने के लिए अपलाइन है या नहीं है, क्या सिखाने के लिए आपको डेली सिखाने के लिए कंपनी है कि नहीं है, कंपनी आपको डेली बेस में 12:15 में डेली आपको सपोर्ट करने के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है जूम के माध्यम से। आप जहां पे भी काम कर रहे होंगे, जिस ब्रांच में भी काम कर रहे होंगे, जिस ऑफिस में भी काम कर रहे होंगे, वहां पे भी ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका सही डायरेक्शन का एग्जांपल, यानी आपको कंपनी की तरफ से और आपके अपलाइन की तरफ से आपको सपोर्ट। ठीक है। और फोर्थ आर आपको टीम राइट एनर्जी, यानी टीम वर्क में, हमें यहाँ टीम वर्क में काम करने का मौका मिला है। हमें यहाँ पे यानी कामयाब होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, अगर हम बढ़िया से, अच्छे से, ईमानदारी से अपने अपलाइन के साथ लगते हैं, अपने अपलाइन के साथ ईमानदारी से काम करते हैं और इस 4R को समझते हुए काम करते हैं, तो हमें यहाँ बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है दोस्तों। मैं जब आपके ऐसा CDPD लेवल में था, तो मेरे को ये 4R का फॉर्मूला पूरा एकदम समझ में आ गया। हमको समझ में आ गया कि इस इंडस्ट्री के साथ, इस कंपनी के साथ काम क्यों करना जरूरी है, क्यों कैंसर हमें मिल गया 4R, जैसे मेरा क्लियर हुआ तो क्यों कैंसर मिल गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट एक्शन कर सकते हैं। क्यों करना यहाँ जरूरी है? क्योंकि यहाँ राइट टाइम में करने का मौका मिल रहा है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि राइट डायरेक्शन मिल रहा है हमें। क्यों इस कंपनी के साथ काम करना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे हमें राइट एनर्जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो हो जाइए तैयार दोस्तों, आप सभी लोग जो हैं सब के सब आज हो सकते हैं CDPD लेवल में काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। आने वाले टाइम में आप सभी के सभी स्टार RD, स्टार LDD और स्टार GDD बन के अपने ड्रीम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो एडवांस में खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए जहां पे भी आप बैठे हैं। थैंक यू दोस्तों। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आप इनिशियल फेज में, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो कंपनी है, इनिशियल फेज में है। इनिशियल फेज में मतलब शुरुआती दौर में है। तो शुरुआती दौर में काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर क्यों आप काम कर रहे हो, वाई आपका क्लियर है तो आसान है काम करना, वाई क्लियर नहीं है तो आसान नहीं है। तो आप अपना ड्रीम बनाइए, अपना मकसद बनाइए, और ड्रीम मकसद बना के आप जब काम कीजिएगा, तो चूंकि ये कंपनी अभी, ये इंडस्ट्री अभी इनिशियल फेज में है, तो कुछ लोग जो है उल्टा भी बोलेंगे, कुछ लोग आपको रिजेक्शन भी देंगे, कुछ लोग बोलेंगे गलत भी बोल सकते हैं, कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो जो सपोर्ट करेंगे उनके साथ हाथ मिलाना है, आगे बढ़ना है। जो इधर उधर की बात करेंगे उनके साथ अभी डिस्कनेक्ट रहना है, उनको ब्लॉक मोड में डाल देना है। ठीक है। और तब तक ब्लॉक मोड में रखना है जब तक हम कामयाब हो नहीं जाते हैं। जैसे हम कामयाब हो जाएंगे फिर हम उसको अनब्लॉक करेंगे, फिर हम आगे उनके साथ डील करेंगे। ठीक है। तो रिजेक्शन आएगा, इनिशियल फेज है, रिजेक्शन से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों मैंने काम स्टार्ट जब किया, मेरे साथ भी रिजेक्शन आया। इनिशियल फेज में हमारी इंडस्ट्री थी, मेरे को मालूम चला तो रिजेक्शन आना लाजमी था। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोले, बहुत सारे लोग बोले कि तुम इंजीनियर हो, गलत डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो, गलत इंडस्ट्री में चले गए, गलत लाइन में चले जा रहे हो। लेकिन दोस्तों मेरे को पता था कि जिस इंडस्ट्री में मैं आया हूं उसका पोटेंशियल क्या है। मेरे को पता था जिस इंडस्ट्री में आए हैं, जिस कंपनी में आए हैं, उस कंपनी का विजन क्या है। तो दोस्तों मैंने लगा, अपने अपलाइन के साथ लगे, आप भी अपने अपलाइन के साथ लगिए, और मैंने टारगेट बनाया कि हमें यहाँ स्टार LDD बनना है, मतलब बनना है। क्योंकि दोस्तों मैं बाहर में 40-50 हजार और 60 हजार रुपए कमा सकता था, क्योंकि मैं इंजीनियर था। लेकिन 1 लाख 1.5 लाख कमाने के लिए हमें 20-30 साल बाहर देना पड़ता। उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि हो भी जाएगा, होता भी तो रिटायर्ड होते होते।
लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि एक बार अगर हम बढ़िया से ईमानदारी से काम करते हैं या और एक बार काम करके हम स्टार एलईडी बन जाते हैं तो वहां से हम अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो मैं इंजीनियर बन के बाहर में 20 साल बाद कर सकता हूं, वो मैं यहाँ पे 5 साल के अंदर कर सकता हूं। तो मेरे को ये डिफरेंस समझ में आया, मैं लगा दोस्तों, आप भी लगिए ईमानदारी से अपलाइन के साथ, और मंथ का स्टार्टिंग है, अच्छे से लगिए, बढ़िया से प्लानिंग टारगेट बना के काम कीजिए। रिजेक्शन आएगा इग्नोर कीजिए और बहरा मेढक बन के काम कीजिए, आगे बढ़िए। हम सभी अपलाइन की शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे बैंड अप करते हैं। आप सभी को सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Recording stopped. हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? उत्पल जी आवाज आ रही है?